चाहिए पति का अटेंशन, चाहिए पति का प्यार, नहीं पसंद करता है वो आपको उतनी हद तक। सिर्फ पति है, प्रेम करता है, आपकी जरूरतें पूरा करता है, आपको सामान देता है, आपको भोजन देता है और आप उसके घर में रहती हैं, लेकिन आप संतुष्ट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा केयर, उसका वो ज्यादा अटेंशन पे करे आपको, हर वक्त उसके जहन में आप रहना चाहती हैं। आप सोचती हैं कि केवल वो मुझे ही चाहे, मेरे बारे में सोचे, मेरे कंट्रोल में रहे, यानी कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे, मेरे वश में रहे। अगर ऐसी कामना है जिन बहनों को, जिन लड़कियों को, आज का एपिसोड उनके लिए। कोई गलत मंशा नहीं है आपके मन में, कोई नहीं, मैं फुल सपोर्ट आपको करती हूँ। अगर एक लड़की अपना संसार छोड़कर और जान से ज्यादा प्यारे अपने पापा को छोड़कर आई हो, तो इतनी उम्मीद तो कर सकती हो कि मेरे पति के दिमाग में मैं छाई रहूं। ना आप हीरे मांग रही हो, सोना चांदी मांग रही हो, ना महंगी कार मांग रही हो, ना घर बार और संपत्ति का हिस्सा मांग रही हो, आप केवल पति का प्यार मांग रही हो। और ये इस पर पूर्ण हक है आपका। आप चाहती हो कि आपका पति पूछ कर हर काम करे आपसे, कुछ भी करे तो आपको बताए, आपको शामिल करे, कुछ खरीदे तो आपको पूछ ले, कुछ बेचे तो एक बार आपकी सहमति ले ले। कुछ घर ऐसे होते हैं बहू को बिल्कुल किनारे कर दिया जाता है। तुम्हें भोजन पकाने के लिए लाया गया, तुम्हें कपड़े धोने के लिए लाया गया, तुम घर की सफाई करो और अपने कमरे में चले जाओ। फिर तुम्हारा जब कोई काम होगा तो तुमको पुकारा जाएगा, घर के किसी भी फैसले में तुम खड़ी भी मत रहो। तो ये अन्याय है आपके साथ। तुम घर की बहू हो, हर बड़े छोटे काम में तुम्हारी सलाह ली जानी चाहिए और पति के जीवन में पूर्ण अधिकार है तुम्हारा। वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो क्या ठीक कर रहा है, क्या गलत कर रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए। अगर पति आपको इस कदर वैल्यू नहीं देता है, अगर पति आपका सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि पति इस हद तक गिर गया है कि कभी भी किसी अन्य के सामने तुम्हारा अपमान कर देता है, तुम्हें नीच कहला देता है, तुम पर गलत आरोप लगा देता है, और इसकी वजह से ससुराल वाले हर एक व्यक्ति जान गए हैं कि इसका सम्मान नहीं करना है, क्योंकि इसका पति ही इसको प्रेम नहीं करता है। अगर ऐसी सिचुएशन से तुम भी गुजर रही हो, तुम्हारा भी पति बात बात पर अपमान कर देता है तुम्हारा, यहाँ तो यहाँ बदनाम करता है तुम्हें, तुम्हारे मायके तक में ये खबर है कि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, तुमसे भी लड़ता है, तुम्हारे पिताजी से भी लड़ता है, तुम्हारे भाई से भी लड़ता है, किसी से नहीं बनती है उसकी, और तुम चाहती हो ये सबसे अच्छा पति बन जाए, हर कोई इसकी तारीफ करे, हर कोई इसको समझे कि ये कितना अच्छा हस्बैंड है। तो तुमको अगर ऐसा पति चाहिए कि जो तुम्हें ही खोया रहे, एक बाउंड्री हो तुम्हारी और उसकी, उसमें वो और तुम रहो, ना किसी की एंट्री हो कभी और ना ये बाहर जाए कभी, तब आज का बताया अटूट अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण आपके लिए। रोना नहीं है। पति अगर प्रेम नहीं करता है, बहुत महीने हो गए, बहुत साल हो गए, वो करीब नहीं आया, तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता है, इस संबंध की वैल्यू नहीं समझता है, रुलाता है वो तुम्हें, तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं करता है, तुम 2 रुपया भी मांगती हो तो नहीं देता है। अगर इस सिचुएशन से तुम गुजर रही हो तो सबसे पहले मन मजबूत कर लो, प्रसन्न हो जाओ, अब बुरे दिन गए। अगर अभी विश्वास के साथ मेरे वीडियो को देख रही हो, सुन रही हो, समझ रही हो, तो चलो आज से अच्छे दिन प्रारंभ होते हैं। आज जो उसकी तस्वीर के साथ मैं प्रयोग बोलूंगी, चुपचाप से घर में कर लेना, किसी को मालूम नहीं चलेगा। यह प्रयोग को किसी के साथ साझा भी नहीं करना है, किसी को बताना भी नहीं कि मैंने कोई प्रयोग किया। उसकी आंखों के आगे तुम एक पर्दे की तरह छा जाओगी, उसको तुम्हारे अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। हर कोई उससे यही कहेगा कि क्या बात है कि बात बात पर केवल अपनी पत्नी का नाम लेते हो, क्या बात है अपनी पत्नी की गुलामी करते हो। ऐसे शब्द उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात आ जाएंगे उसके जीवन में कि वो केवल छाई रहोगे तुम उसके जीवन में। अगर चाहती हो ये दिन आए आपके जीवन में, पति बात करे, प्रेम करे, आपके वश में रहे, सारा पैसा कमाकर आपके हाथ में दे, अपनी जिंदगी की सारी डोर आपके हाथ में सौंप दे, तो चलो आज बता रही हूँ जो प्रयोग विश्वास के साथ करो। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, पति के दिल दिमाग पर छा जाओगे तुम। मुस्कुराता हुआ तुम्हारा चेहरा होगा, तुम उसकी शुक्र ग्रह हो। तुम क्यों समझती हो तुम कमजोर हो, नीच हो? वो केवल क्रोध में तुमसे ये सब कह रहा है, लेकिन तुम उसकी शुक्र ग्रह हो। तुम जितना मुस्कुराओगे, जितना सज कर रहोगे, जितना सवर कर रहोगे, पति की जिंदगी उतनी आगे बढ़ती चली जाएगी।
पति की एक तस्वीर के साथ आज जो प्रयोग बता रही हूँ, ससुराल में तुम्हारी तारीफ होने लगेगी, माहौल बना रहेगा हमेशा, हर कोई हर बात पर तुमको ही ढूंढेगा, तुम्हारे बिना कोई फैसला नहीं लेगा, वो तुम्हारे बिना कहीं उसको कोई कुछ खिलाएगा तो वो खाएगा नहीं, कहेगा नहीं नहीं मेरी वाइफ अभी नहीं खा रही होगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसे हालात आ जाएंगे। मतलब एक प्रकार से कहो तो मुट्ठी में, मतलब मुट्ठी में। अगर प्रेमिका हो आप, अभी अब तक विवाह नहीं हुआ है और समझो बहुत प्रेम करती हो, बहुत लंबे समय से ये संबंध चल रहा है और चाहती हो मुहर लग जाए विवाह का, चाहती हो मुहर लग जाए विवाह का इस संबंध पर, तब आप जो प्रेमिका हो विवाह से पहले करेंगे प्रेमी के तस्वीर के साथ यह प्रयोग। विवाह तो करेगा ही, लेकिन यह विवाह बहुत खूबसूरत होगा, यह संबंध बहुत अद्भुत होगा, बहुत बहुत खूबसूरत चमत्कारिक प्रयोग आज आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। किन चीजों की जरूरत है आपको, ध्यान से समझ लो। एक फोटो पति की, बड़ी फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज नहीं, माफ कीजिए पोस्ट कार्ड साइज, जो बड़े वाली फोटो होती है। एक पति की फोटो और एक गुलाब फूल की फोटो, लाल गुलाब के फूल की एक फोटो मिल जाएगी कार्ड साइज में। आप पति की एक तस्वीर और एक लाल गुलाब के फूल की तस्वीर आपको लानी है। एक गुलाब का इत्र लेना है आपको। शुक्रवार के दिन आप ये प्रयोग करेंगे, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को करेंगे, दिन में करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, लेकिन शुक्रवार को रात्रि के 12 बजे क्रॉस न कर जाए, तब तो शनिवार हो जाएगा, है ना, शनि का असर हमें नहीं चाहिए। पति की एक तस्वीर और गुलाब के फूल की एक तस्वीर को बीच में कुछ एडेसिव लगाकर चिपका देंगे। इधर से पति देखिए, इधर से गुलाब देखिए, और दोनों का जो पीछे व्हाइट वाला भाग होता है उसको चिपका देंगे। बात अच्छे से समझ में आ गई। थोड़ा सा इत्र पति की फोटो के ऊपर लग जाएगा, थोड़ा सा इत्र गुलाब के फोटो के ऊपर लग जाएगा। गुलाब का जो इत्र आपने लिया है वो पति की फोटो पर भी और गुलाब की फोटो के ऊपर भी आप लगा लेंगे। पति की जो तस्वीर है इस पे आप लाल रंग की कलम से एक अंक मैं आपको बता रही हूँ, ये अंक लिखेंगी, और दूसरा एक अंक बताऊंगी उसको आप गुलाब के फूल के तस्वीर के पीछे लिखेंगे। पति की फोटो पर आप लिखेंगे 133, यानी कि 133, पलट देंगे उसको, और गुलाब की तस्वीर के पीछे आप लिखेंगे 128, सूर्य चंद्रमा शनि। इधर आपने क्या लिखा, सूर्य गुरु और गुरु। आप ये 2 अंक पीछे लिख देंगे दोनों। पति की फोटो हाथ में लेंगे, अनुभूति करेंगे सब कुछ ठीक हो रहा है। पति का चेहरा ध्यान से देखेंगे उस फोटो में, उसकी आंखों में देख कर कहना आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हें हर काम मुझसे पूछ कर कहना है, तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करते हो, तुम हर चीज मुझे बता कर करोगे, अपने जीवन की सारी कमाई तुम मेरे हाथ पे लाकर रख दोगे। तुम्हें अपनी तरफ से जो कहना, पति की तस्वीर देखकर साफ कहना, और जो इत्र तुमने पति की फोटो पे लगाई है पति के मस्तक पर लगाना और अपने भी मस्तक पर लगाना। ध्यान से पति की आंखों में आंखें डालकर देखना, और इस तस्वीर को अपने घर के साउथ वेस्ट की कोन में किसी अंधकार जगह पर छुपा देना, जहाँ अंधेरा हो, सूर्य का प्रकाश ना आता हो। कम से कम लंबे समय तक ये तस्वीर वहां छुपी हुई रह जाए। हालात 5 मिनट में बदल जाएंगे, ये जादू है, स्थिति 5 मिनट में बदल जाएगी। लेकिन मैं एक बात साफ साफ बोल देती हूँ, ये प्रयोग का असर वर्ष भर, 1.5 वर्ष के बाद खत्म हो जाएगा। 1-1.5 वर्ष के बाद आपको इस प्रक्रिया को रिपीट करना पड़ेगा, और तब तक आपको मौका भी मिल जाएगा इस रिश्ते को सुधारने के लिए, क्योंकि कागज की तस्वीर है, इस पर अंक हमने कलम से लिखा है, तो इसका असर 1 से 1.5 साल तक ही चलता है। उसके बाद फिर वो इस भ्रम से निकलता चला जाएगा। इस रिश्ते को सुधारो, आपको जो मौका मिलेगा इसका लाभ उठाओ, इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, पति को करो अपने पक्ष में। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।